आप लोग धूप में, मेरा आपसे अनुरोध है आप जहां खड़े वहीं बैठ जाए, जिससे जो लोग बैठे हैं उनको ये महसूस ना हो कि खड़े होने वालों को ज्यादा कुछ दिख रहा है, बैठने वालों को कम। 1 मिनट का समय यहाँ पे बैठ जाओ बराबर। लगातार कार्य करते रहे और वो इसमें बड़े पैमाने पे सफल भी हुए, मगर सामान्य साथियों, मैं याद करता हूं बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को और मेरे याद आता है कि बाबा साहब हमें जातियों से निकालकर वर्ग में बना के चले गए। उन्होंने देश के सैकड़ों टुकड़ों में बटे, हजारों टुकड़ों में बटे अनुसूचित जाति, जिनको हम दलित समाज भी कहते हैं, उनकी सारी जातियों को इकट्ठा करने के लिए उनके लिए एक वर्ग अनुसूचित जाति बनाया और 3000 से ज्यादा पिछड़े वर्ग को जो जातियों में बटा, व्यवस्था के आधार पर जातियों में बटा था, उनको अन्य पिछड़ा वर्ग बनाने का काम किया। उनके अलावा जो और अन्य जातियों में बटा हुआ था उसको शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्ग बनाने का काम किया। मैं बड़ा खुश था जब मैंने आज रास्ते में देखा कि हमारे लोगों ने अलग अलग तरह के बोर्ड लिए हुए हैं और वो नौजवान साथी अपने अपने बोर्ड को टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि आज वो जाति की सच्चाई को समझने लगे हैं, लेकिन मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूं क्योंकि वो दिखावे के लिए नारे लगाते हैं। जो लोग जमीन पे काम करते हैं उनको नारे लगाने का समय नहीं मिलता है, ये सच है। जो लोग जमीन पे काम करते हैं वो उनको इतना समय नहीं होता कि वो नारा लगा सके या भीड़ में हल्ला मचा सके। वो तो जमीन पे काम करते रहते हैं और समाज ऐसे लोगों को पसंद करता है जो अनुशासन में रहते हैं, जिम्मेदारी से रहते हैं, मंच द्वारा या अपने नेता द्वारा कही गई बातों का पालन करते हैं। ऐसे लोगों को ना समाज पसंद करता है ना नेता पसंद करता है जिनको कह दिया जाए कि भाई बैठ जाओ और वो जानबूझ के बार बार खड़े होकर दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करते रहते हैं। ऐसे लोग ना समाज का भला कर सकते हैं ना अपने संगठन का भला कर सकते हैं। ऐसे लोग समाज को गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। इसलिए मैं तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप बैठ गए हो मेरी बात सुन के, आप अच्छे लोग हो। लेकिन सामान्य साथियों, जो बात मैं कह रहा था वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वर्ग बनाया और आज भी हम लोग जातियों में बटे हैं तो हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर जो ये कहते हैं कि मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है, जो कहते हैं मैं मूर्तियों में नहीं मैं किताबों में हूं, जो बाबा साहब अम्बेडकर अपनी सारी सुविधा छोड़ के हमारे लोगों को पैरों पे खड़ा करने के लिए रात दिन मेहनत करते रहे, अपने चाचा बच्चों की कुर्बानी दी, क्या उनका सपना सिर्फ मूर्ति लगाने से पूरा हो जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। जितनी जोर से नारे लगा रहे थे उतनी जोर से बताओ। अगर नारा लगाने से या मूर्ति को लगाने से सपना पूरा नहीं होगा तो फिर ये भी बताओ कि उनका सपना कैसे पूरा होगा? मेरे लोगों मुझे बताओ। पहले उनका सपना भी जान लो। उनका सपना था कि ये कमजोर वर्ग के लोग जिनको मैं तमाम तरह के संघर्ष करके बड़े बड़े पैसे वालों, ताकत वालों से लड़के वोट का अधिकार दिलाने का काम कर रहा हूं, जो मेरे जाने के बाद पढ़ लिख कर अपनी वोट की ताकत को समझ के अपने
अपनी वोट के जरिए इस प्रदेश और देश पे राज करने का काम करेंगे। क्योंकि अब जो बात मैं आपसे कहने वाला हूं वो नौजवान साथियों को सुननी चाहिए। तुम्हारा भला नारा लगाने से या पैर छूने से नहीं हो सकता, मेरी बात को याद रखना। मैं तुम्हें मना करता रहता हूं कि पैर मत छुआ करो, पैर छूना है समानता की निशानी है। मैं तुमसे कहता हूं कि पैर मत छुआ करो। तुम लोग दूसरे नेताओं की तरह तुम्हें लगता है पैर छूने से मैं खुश हो जाऊंगा, तुम पैर छूते रहते हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हमारे लोगों की रीढ़ की हड्डी बड़ी कमजोर हो गई है, वो हर आदमी के आगे झुक जाती है। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि अपनी रीढ़ की हड्डी को इतनी मजबूत रखो, वो अगर झुके तो समाज के सम्मान में, अदरवाइज वो किसी के आगे झुक भी नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। मेरी बात पे गौर करो। मैंने बहनों से एक बार नहीं कहा कि बैठ जाओ, ये तुम्हारी ना समझी है। तुम सोचो तुम कितने अच्छे हो कि तुम्हें बार बार मुझे कहना पड़ रहा है। बहनों को एक बार नहीं कहा मैंने बैठ जाओ, ना मैंने माओ से कहा एक बार कि बैठ जाओ, क्योंकि वो बिना कहे अपनी बात को समझती है। हो सकता है आपको गर्मी लग रही हो, आप ये बताओ आपको डी में आने को किसने कहा? आप वहां छाव में रहते। आप जब अपनी मर्जी से डी में आ गए तो इस कष्ट को सहो, और अगर आप इस कष्ट को नहीं सह सकते तो आप समाज की सेवा करने वाले नहीं हो सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप धूप में है तो मैं अपना मंच धूप में लगा लेता हूँ, आपके जैसी स्थिति में आ जाता हूँ, लेकिन अनुशासन में रहना सीख लो। आपकी भीड़ में कोई नुकसान पहुंचा जाएगा, कौन जिम्मेदारी देगा बताओ? है आपका जवाब? पुलिस के साथ ही यहाँ मौजूद है, लेकिन आपने देखा कल पुलिस की मौजूदगी में परसों क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, आपने देखा। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? इसका एकमात्र कारण ये है क्योंकि हम खुद को मानने वाले लोग हैं। हमें ये पता है कि मृत्यु से अटल सकते हुए एक दिन आनी है, लेकिन हमें सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि हमें लड़ाई अपने कंधों पे लड़नी है।